हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में और हम और भी कम्युनिकेशन की क्लासेस ले चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हो। तो देखो, हम करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क का रेगुलर एक पैटर्न होता है, पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप, जिसके थ्रू क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होती है ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उनके रिलेशनशिप को जो बताता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अंडरस्टूड कि कम्युनिकेशन नेटवर्क एक रेगुलर पैटर्न है जो पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप बताता है कि कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, थ्रू विच जो है इंफॉर्मेशन जो फ्लो होगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका मतलब है दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, अब इसके चार टाइप होते हैं। सबसे पहला है चेन नेटवर्क। कौन सा है? चेन नेटवर्क। देखो, चेन नेटवर्क में क्या होता है, एक ना फॉर्मल चेन, एक सीक्वेंस बना हुआ होता है, एक पैटर्न होता है पूरा, जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि कौन किससे बात कर सकता है। देखो, ये मैंने 5 बंदे बना दिए, मानो ये डिफरेंट पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इसको, इस लास्ट वाले को इस बंदे से बात करनी है, मानो ए बी सी डी ई, अगर ई पर्सन को सी से बात करनी है तो पहले उसको डी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर डी को सी को करेगा, तभी ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, एक फॉर्मल पैटर्न ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, एक चेन होती है ये जो सीक्वेंस से ही चलती है। ठीक है, अगर ई को सी से बात करनी है तो ई को पहले डी से बात करनी पड़ेगी, फिर वो सी से करेगा। यही अगर ए को सी से बात करनी है तो ए किससे पहले बात करेगा? बी से बात करेगा। अंडरस्टूड? ए डायरेक्ट सी से बात नहीं कर सकता, ना ही ई सी से डायरेक्ट बात कर सकता है। तो ये एक सीक्वेंस पैटर्न में ही चलती है। अंडरस्टूड? तो वो क्या था? चेन नेटवर्क। मतलब ये चेन है। आगे है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार नेटवर्क। क्या है? व्हील नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? स्टार नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो आपको दिख रहा है ये सेंटर में एक पर्सन है या फिर एक चैनल है, उसके साइड में ये सारे एम्प्लॉयज हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर सकते। अगर इनको किसी को भी एक दूसरे से बात करनी है तो इनको किसको बताना होगा? सेंटर वाले को। ठीक है, ऐसे जो सेंटर वाला बंदा है ना, सिर्फ यही इसी के साथ ही कम्युनिकेट किया जा सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा वो ये सेंटर वाला बंदा करेगा। ये सारे आपस में एक दूसरे से, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है। अगर ए को सी से बात करनी है तो वो नहीं कर सकता, उसको इससे बात करनी होगी और फिर ये इससे बात करेगा। तो ऐसे चलता है व्हील नेटवर्क, जिसके सेंटर में, जैसे व्हील, आप यहाँ से ध्यान, व्हील कैसा होता है, उसके बीच में ऐसे ही होता है ना, तो इसके बीच में भी व्हील नेटवर्क में एक बीच में होता है, पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है। आगे है सर्कल नेटवर्क। देखो सर्कल कैसे बनता है, ऐसे बनता है सर्कल। मानो यहां मैंने बंदे बिठा दिए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब क्या है, जो एफ है ना, एफ वो सिर्फ अपने, इसमें क्या होता है कि साइड में जो एडजॉइनिंग मेंबर है ना, सिर्फ उन्हीं से बात कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ ए है तो ए किससे बात कर सकता है? या तो एफ से या फिर बी से। बी किससे बात कर सकता है? बी के आसपास कौन बैठा है? बी या तो ए से बात कर सकता है या सी से। सी किस से बात कर सकता है? या तो डी से या बी से। और वहीं ई किससे बात कर सकता है? या तो एफ से या फिर डी से। मतलब जो भी इनके आसपास इधर उधर मेंबर्स बैठे हैं, ये उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ई को सी तक बात पहुंचानी है तो उसको पहले उसको पहले डी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर वो सी तक पहुंच सकता है।
वो डायरेक्ट सी तक नहीं जा सकता, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने साथ के एडजॉइनिंग मेंबर से बात कर सकते हैं। ये क्या होता है, सर्कल नेटवर्क। समझ आ गया। और नेक्स्ट है, लास्ट है ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क में क्या होता है, देखो ये क्या बना हुआ है, इसमें ना कोई किसी से भी बात कर सकता है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कोई किसी से भी बात कर सकता है ऑल चैनल नेटवर्क में। इसमें कोई फॉर्मल सीक्वेंस नहीं होता है, जो कम्युनिकेशन है वो कोई भी शुरू कर सकता है, कोई फॉर्मल सीक्वेंस नहीं है। ऑल चैनल नेटवर्क मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में पास हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में, तभी इसका नाम क्या है, ऑल चैनल नेटवर्क। नाम से ही पता लग रहा होगा ना, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में पास हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसी बंदे से ही शुरू होगी, कोई भी पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। तो ये थे कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको समझ आया कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे फ्लो होगी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। उसके 4 टाइप्स होते हैं, चेन जिसका एक फॉर्मल सीक्वेंस होता है, और व्हील नेटवर्क की सेंटर में एक बंदा बिठा रखा है, अगर इसको किसी को भी आपस में बात करनी है तो पहले सेंटर वाले से बात करनी होगी। सर्कल नेटवर्क में क्या होता है कि आपस के 2 एडजॉइनिंग मेंबर से बात कर सकते हैं वो। एंड लास्ट इज ऑल चैनल नेटवर्क की कोई किसी से भी बात कर सकता है, जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। सो थैंक यू। तो अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।